हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं आर्थर कैनन डॉयल की लिखी शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरिडेब्स। गैरिडेब्स एक सरनेम है। ये जो आर्थर कैनन डॉयल हैं, इन्हें बहुत जाना जाता है अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए। इनके बनाए हुए शर्लॉक होम्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, बहुत ज़बरदस्त नॉवेल्स और हॉलीवुड मूवीज़ के साथ। डॉक्टर वॉटसन डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के दोस्त हैं और कहानी को वही कहते हैं आमतौर पे। तो ये वाली जो कहानी है आज की, ये भी सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरपूर होगी। एक बार कहानी के बारे में दो तीन मेन बातें आपको बता देता हूँ, फिर इस कहानी को लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और एक शॉर्ट समरी मैंने आपके लिए तैयार की है। टोटल 30 सेंटेंस हैं, वो भी छोटे छोटे इजी इजी। तो इस कहानी में होता क्या है, पहले दो चार लाइनों में आपको समझा देता हूँ। तो ये कहानी को सुना कौन रहे हैं? वॉटसन। वॉटसन कौन है? शर्लॉक होम्स के दोस्त, जो डिटेक्टिव हैं और ये इनकी हेल्प करते हैं, वॉटसन। इस कहानी के अंदर क्या होता है कि जो शर्लॉक होम्स है उनको एक लेटर मिलेगा नेथन गैरिडेब से। ये जो नेथन गैरिडेब है, ये कौन है? ये एक व्यक्ति है जो कि अपने ही सरनेम वाला दूसरा आदमी ढूंढ रहा है। अब उन्हें फिर नेथन गैरिडेब के अलावा एक जॉन गैरिडेब मिलता है और वो कहता है कि भाई मुझे ये सेम सरनेम वाला व्यक्ति चाहिए। अब बात क्या है कि एक हैमिल्टन गैरिडेब है, वो $15 मिलियन की प्रॉपर्टी छोड़ के जाने वाले हैं जॉन गैरिडेब के लिए, पर इसी वादे पर कि उन्हें बाकी के दो गैरिडेब भी ढूंढने पड़ेंगे ताकि प्रॉपर्टी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वल। $5-5 मिलियन सबको मिल जाए। तो अब दूसरे मिलेंगे गैरिडेब, तभी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो दूसरे गैरिडेब को ढूंढने के लिए ये लोग शर्लॉक होम्स के पास आए हैं, जो कि एक फेमस डिटेक्टिव है। तो ये कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, काफ़ी सस्पेंस वाली कहानी है और लास्ट में जाके शर्लॉक होम्स को एक प्रिंटिंग प्रेस मिलेगी जिसमें नकली करेंसी, नकली नोट छापे जाते हैं और जो भी इसका गुनहगार होगा उसको जेल भेजा जाएगा। तो अब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन को एक बड़ा ही स्ट्रेंज केस मिलता है, एक बड़ा अजीब सा केस है। एक आदमी है जिसका नाम है जॉन गैरिडेब, वो होम्स के पास आता है और वो कहता है मैं एक और व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसका सेम लास्ट नेम है या सरनेम है। वो होम्स को कहता है कि एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, यानी एक बहुत बड़ी दौलत मुझे मिलने वाली है। एक बहुत ही अमीर अमेरिकन है, अलेक्जेंडर गैरिडेब। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं, पर ये मनी तभी मिलेगी अगर तीनों गैरिडेब्स को ढूंढा जाए। जॉन गैरिडेब कहते हैं मेरे को एक तो मिल गया है जिसका नाम है नेथन गैरिडेब, और अब वो शर्लॉक होम्स से कहते हैं कि आप एक तीसरा गैरिडेब और ढूंढ दो इसी सरनेम वाला। ये जो शर्लॉक होम्स है, इनको डाउट होता है जॉन गैरिडेब के ऊपर। नेथन गैरिडेब एक बूढ़ा और लोनली आदमी है, उसको एंटीक कलेक्शन करने का बड़ा शौक है। जॉन गैरिडेब नेथन गैरिडेब को बिजी रखता है। शार्लॉक होम्स को पता चलता है कि जॉन एक्चुअल में एक क्रिमिनल है। उसका असली नाम है जेम्स विंटर और जेम्स विंटर को किलर इवांस के नाम से भी जाना जाता है। वो ये सारी झूठी कहानी है इनहेरिटेंस की, ये सब नेथन के घर पे वो उसने गढ़ी है और वो नेथन का घर पे कब्जा करना चाहता है। जो नेथन का घर है उसके अंदर भी एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर कुछ राज की बात है। वहाँ पर एक तिजोरी है नेथन के बेसमेंट में। किलर इवांस चुराना चाहता है उस तिजोरी में से कुछ। अब ये जो शर्लॉक होम्स हैं और वॉटसन हैं, ये उसका पीछा करते हैं नेथन के घर तक और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं जब वो उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। किलर इवांस गन निकाल लेता है, वो डॉक्टर वॉटसन के पैर पे शूट करता है। शार्लॉक होम्स को गुस्सा आ जाता है, वो इवांस पे हमला कर देते हैं। इवांस पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है।
नेथन गैरिडेप का दिल टूट जाता है जब उन्हें यह सच्चाई पता चलती है कि इनहेरिटेंस वाली कहानी पूरी झूठी है। शर्लॉक होम्स और वाटसन ने इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। होम्स को बड़ा बुरा फील हो रहा होता है कि बेचारे वाटसन के पाँव पे गोली लग गई, वो हर्ट हो गया। और वाटसन एश्योर करता है होम्स को कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये केस फिर से प्रूव कर देता है कि शर्लॉक होम्स बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी है, वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। 5-6 मिनट का तो वीडियो है। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे पिन में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।